कि सामंती ताकतों की ओर से जो हमें चुनौती दिया जा रहा है, एक बार फिर गरीबों को ललकारा जा रहा है। हम लोग जल्दी से चल करके इन सामंती ताकतों के, सांप्रदायिक शक्तियों के मन मिजाज को दुरुस्त करें। और जो गरीबों पर जुल्म और अत्याचार करती थी, जो लगातार ये चाहती थी कि गरीबों को खाट पर नहीं बैठने दें, जो चाहती थी कि गरीबों को हक और अधिकार नहीं मिले, और जब तमाम साथियों ने उसी दिन से कमान संभाल लिया है और कह देना चाहते हैं कि सामंती ताकतें साजिश बंद करें, आपके हर साजिश का जवाब यहाँ पार्टी और तमाम साथी मिल करके देंगे। जब देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें, देश के अंदर फासिस्ट ताकतें संपूर्ण जनता पर हमला बोल दिया है, चौतरफा हमला बोल दिया है, हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला बोल दिया है, हम सब लोग मिल करके इस चुनौती को कबूल कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जनता के ऊपर जो हमला बोला गया है, संविधान और लोकतंत्र पर जो हमला बोला गया है, इस हमले के खिलाफ एक मजबूती के साथ संघर्ष तेज किया जाए। और आने वाले था, यही सोच था कि हम गरीबों को बराबरी का हक दिलाएं, गरीबों को मान सम्मान दिलाएं, गरीबों को जमीन दिलाएं, गरीबों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, गरीबों को स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, नौजवानों को रोजगार मिले, जनता को महंगाई से निजात दिलाते हुए आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के राजेंद्र प्रजापति को अपने तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंच पर बैठे हुए सभा की अध्यक्षता कर रहे साथी मुकेश जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड अमरनाथ यादव जी, पार्टी केंद्रीय कमेटी के सदस्य और दरौली विधायक माननीय कामरेड सत्यदेव जी, हमारे पार्टी केंद्रीय कमेटी सदस्य नईमुद्दीन जी, एपोआ प्रदेश अध्यक्षा कामरेड सोहिला जी, इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए तमाम पार्टी जिला कमेटी के साथियों, कई प्रखंड कमेटी के साथी शामिल हुए हैं, तमाम साथियों और इस गांव से अगल बगल के आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों, माता एवं बहनों, तमाम नौजवान दोस्तों को मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। आज हम लोग शोक सभा में उपस्थित हैं और ये बात साथियों ने ठीक ही कहा कि हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि इसी समय साथी राजेंद्र प्रजापति जी को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाएंगे, ये वक्त आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि जब साथी मुकेश जी, राजेंद्र जी और इंद्रजीत जी जब बाहर के लिए निकले हुए थे तो रोज हम लोगों से, इन लोगों से बातचीत हो रही थी और कई बार तो हम मुकेश जी से भी बात करना रहता तो राजेंद्र भाई को ही फोन लगाते। घटना के 5-6 दिन पहले जब हमारी बात उनसे हुई, हमने कहा कि सूरजपुरा में सभा है और आप लोग कब तक आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बुखार आ गया है साथी, 1-2 दिन तक इलाज करा करके और हम लोग जल्दी ही आएंगे। उसके दूसरे तीसरे दिन खबर मिली कि साथी चल दिया। उन लोगों के दिमाग में यही चिंता थी कि सामंती ताकतों की ओर से जो हमें चुनौती दिया जा रहा है,
एक बार फिर गरीबों को ललकारा जा रहा है। हम लोग जल्दी से चल करके इन सामंती ताकतों के, सांप्रदायिक शक्तियों के मन मिजाज को दुरुस्त करें। और इस चिंता से प्रेरित होकर के तबीयत खराब की अवस्था में भी साथी ने गाड़ी पकड़ लिया, जबकि वहां जिन साथियों के यहाँ ये लोग ठहरे थे वो लोग इलाज कराने के लिए और लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार थे। बड़े से बड़े अस्पताल में चाहते थे कि इलाज हो, लेकिन बेचैनी थी कि पार्टी का कार्यक्रम है और चलना है, जल्दी से जल्दी चले, वहीं इलाज होगा। रास्ते में हमसे मुकेश जी ने फोन करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर हम लोगों ने, जैसा कि हंसनाथ जी ने बताया, हम लोग कोशिश करके इलाज की प्रक्रिया शुरू कराए आने के बाद। और खुद जब मुझे पता चला कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो इस सभा के कार्यक्रम को छोड़ करके जो गांव गांव हम अगल बगल मीटिंग चला रहे थे और सीधे उनके साथ पटना हम पहुंचे और जाकर के बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में आईसीयू में तत्काल भर्ती करवा करके इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। संयोग से डॉक्टर भी जो देखने के लिए मिले वो पूर्व परिचित थे। उन्होंने भी हमसे तो उन्होंने जरूर कहा कि इस बीमारी में जो दिमागी बुखार हो गया है, धीरे धीरे रिकवरी होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जरूर रिकवर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। तब हम वहां से रातों रात चले। आने के बाद भी जब हम लोग सभा में थे तो हम लोग की चिंता और इस गांव के साथियों की भी चिंता लगी हुई थी। वहां से भी साथी लोग खबर कर रहे थे कि स्थिति में बहुत सुधार नहीं है, सुधार ही नहीं है। फिर हम लोगों ने डॉक्टर से बातचीत किया और एक और टीम लगी। पता चला कि जो इलाज इसमें संभव है वो शुरू है और इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकता। फिर भी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे सभा के बाद, और कई साथी तो कार्यक्रम बनाए थे कि हम लोग आज ही सभा के बाद यहाँ से पटना जाएंगे। लेकिन अफसोस है कि हम लोग नहीं बचा पाए। तमाम कोशिशों के बावजूद आज हम लोग को छोड़कर साथी चले गए हैं। और हमारे साथी के जाने से इस पूरे इलाके में मैंने उस दिन देखा, लग रहा था कि पेड़ पौधा तक रो रहा है, पक्षियां भी रो रही है। गरीबों के घरों में चूल्हा नहीं चल रहा था, जब से खबर मिली थी सब लोग रो रहे थे। हजारों की संख्या में लोग उस दिन श्रद्धांजलि देने पहुंच गए, लोगों ने सम्मान दिया। लेकिन हम लोगों ने भी देखा इस बड़का माझा के वो सामंती ताकतें, वो सांप्रदायिक शक्तियां जो गरीबों पर जुल्म और अत्याचार करती थी, जो लगातार ये चाहती थी कि गरीबों को खाट पर नहीं बैठने दें, जो चाहती थी कि गरीबों को हक और अधिकार नहीं मिले। और जब राजेंद्र प्रजापति को जेल भेजवा दिया उन लोगों ने, तब वो लोग ये कहते थे कि अब राजेंद्र प्रजापति निकल करके नहीं आएंगे। हम लोग गांव में बैठते थे तो लोग कहते थे कि क्या आएंगे कि नहीं। हम लोग कह रहे थे एक दिन जरूर आएंगे और आकर के फिर आप सबका नेतृत्व करेंगे, फिर एक बार सामंती ताकतों को जोरदार तमाचा देंगे। और आज भी जब साथी की इस दुख के घड़ी में हम लोग पर एक पहाड़ टूटा है, तो फिर उन लोगों ने एक नया साजिश रच करके और पार्टी पर कुछ अनाप शनाप भीतर से गरीबों को उठा करके बुलवाना के काम शुरू किए हैं, ताकि कैसे जो है पार्टी के भीतर बिखराव पैदा कर दिया जाए, पार्टी को कैसे जो है खंडित कर दिया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एक राजेंद्र प्रजापति चले गए हैं, इनके जाने से इस पूरे इलाके में जरूर कुछ सामंती ताकतों के मनोबल बढ़ सकता है। इनके चले जाने से
जरूर उन्हें लग सकता है कि हाँ, भाकपा माले और गरीबों की ताकत खत्म हो जाएगी, हम उनको खत्म कर देंगे, उनको तोड़ देंगे, उनको कमजोर कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजेंद्र प्रजापति ने अपने तमाम साथियों को यहाँ पैदा करके गए हैं। इनके बाद वो तमाम साथियों ने उसी दिन से कमान संभाल लिया है और कह देना चाहते हैं कि सामंती ताकतें साजिश बंद करें। आपके हर साजिश का जवाब यहाँ पार्टी और तमाम साथी मिल करके देंगे। मित्रों, बहुत दुखद घड़ी है। इनकी निधन से इस परिवार को भी एक बड़ा क्षति हुआ है। इनकी कई बेटियों की अभी शादी भी नहीं हुई है। एक छोटा सा 9-10 साल का लड़का है। तो निश्चित तौर पे जब माता जी रो करके कह रही थी, हमने कहा कि हम लोग हैं, हर आपके दुख के घड़ी में जितना हम लोगों से, हमारी पार्टी से संभव होगा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे बड़ी क्षति हमारी पार्टी को हुई है, गरीबों के आंदोलन को हुआ है। इस पूरे इलाके में गरीबों के जो आंदोलन की अगुवाई करते थे, जिसके बारे में साथियों ने कहा, जब हम लोग कमेटियों में बैठते थे या जेल में हम लोग 4-5 साल एक साथ रहे, चाहे बड़का माझा हो चाहे जेल हो, कभी भी हम लोगों ने राजेंद्र प्रजापति को किसी के सामने झुकते हुए हमने नहीं देखा है। जेल में भी वहां बंदियों के सवालों पर संघर्ष करने में आगे थे। हम लोग गए तो सारे रिपोर्ट लोग बताए, और हम लोग जब गए तो और इन लोगों को बल मिला, और हम लोग के नेतृत्व में भी वहां लगातार बंदियों के पक्ष में वहां भी लड़ते रहे। त्याग की एक मिसाल है। कभी इन्होंने अपने परिवार और इसकी चिंता नहीं की। 9 साल की यातना झेलने के बाद भी जेल से निकल करके आए तो हम देखे कि उतने ही ऊर्जा के साथ ही पार्टी का नेतृत्व करने के लिए यहाँ कमान संभाल लिए थे, कर रहे थे, और पार्टी कमेटियों में भी गलत विचारों के खिलाफ जम करके लड़ रहे थे। कमेटी के भीतर जब हम लोग बैठते थे तो वहां भी लड़ते थे। और एक बात की जो कमी आज हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे पार्टी के नेता हैं, वो कई बड़े बड़े या छोटे कमेटियों में हैं, तो कमेटियों के बैठकों में फैसलों में जरूर कहते हैं, निर्णय भी लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग से राजनीति गायब हो जाती है, चिंता गायब हो जाती है। लेकिन जब इनसे हम लोग की बात होती थी तो हमेशा कैसे पार्टी को और विस्तार दिया जाए, कैसे आंदोलन को और नेतृत्व दिया जाए, कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ के आंदोलन के लिए तय किया जाए, इसके बारे में सलाह लेते थे। और हमेशा इस बात के लिए, जैसे निजी जीवन भी हर हम सबका और इसके साथ साथ पार्टी जीवन है, लेकिन निजी जीवन के कार्य को देखते हुए पार्टी के लिए चिंतित रहना और पार्टी के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने, हमेशा इसके लिए सोचते रहना, ये जो काम होता है इन साथी के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। जो ये कम्युनिस्ट भावना है, जो राजनीति का क्रांतिकारी भावना था, वो भरा हुआ था। इसलिए हम कहेंगे कि आज के समय में जब देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें, देश के अंदर फासिस्ट ताकतें संपूर्ण जनता पर हमला बोल दिया है, चौतरफा हमला बोल दिया है, हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला बोल दिया है, हम सब लोग मिल करके इस चुनौती को कबूल कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जनता के ऊपर जो हमला बोला गया है, संविधान और लोकतंत्र पर जो हमला बोला गया है, इस हमले के खिलाफ एक मजबूती के साथ संघर्ष तेज किया जाए और आने वाले दिनों में वैसी ताकतों को सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंक दिया जाए। ये जो चैलेंज है हमारे सामने, इस चैलेंज के घड़ी में एक एक साथियों की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसमें मुझे लगता है कि अगर साथी राजेंद्र प्रजापति जी होते तो हमें बहुत बल मिलता, हम इस लड़ाई को और ऊंचाई तक ले जाने में हमें बहुत सहयोग मिलता।
इसलिए पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम तमाम साथियों से इस मौके पर कहेंगे कि हम सब लोग मिलकर के यह संकल्प लें कि आने वाले दिनों में हमारे सामने जो चुनौती है, उस चुनौती का हम मुकाबला करने के लिए जब हम साथी राजेंद्र प्रजापति को याद कर रहे हैं, तो इनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हुए जिस बहादुरी के साथ पूरे जेल से लेकर के बाहर तक के जीवन में इन्होंने संघर्ष संचालित किया, उनसे सीखते हुए हम आने वाले चुनौतियों को मुकाबला करें। और साथी का भी यही सपना था, यही सोच था कि हम गरीबों को बराबरी का हक दिलाएं, गरीबों को मान सम्मान दिलाएं, गरीबों को जमीन दिलाएं, गरीबों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, गरीबों को स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, नौजवानों को रोजगार मिले, जनता को महंगाई से निजात दिलाते हुए आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के भीतर इस लाल परचम को और ऊंचाइयों तक फहरा दिया जाए। ये साथी का जो सपना था, अगर इस काम को हम लोग पूरा करते हैं तभी हम समझते हैं कि इन साथी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए अंत में यह अपील करते हुए, और मैं भी इन साथी के सामने यह संकल्प लेता हूं कि आपने जो काम छोड़ के गया है, निश्चित तौर पे उसको आगे बढ़ाने में जितनी ताकत होगा उतना लगाएंगे। और साथ ही साथ हम सब साथी लोग मिल करके पार्टी के तमाम लोग आपके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। और आपके द्वारा छोड़े गए जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी जितना हो सकेगा हम लोग हर्ष दुख के घड़ी में प्रयास करेंगे सहयोग करने का। और हम तमाम साथियों से यही भी अपील भी यही करेंगे कि इस काम को हम लोग आगे करें। आज दुख के इस घड़ी को संकल्प के घड़ी में शोक को शक्ति में तब्दील कर दें। और उनके परिवार के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आपको इस दुख के घड़ी में आप ये कामना करता हूं कि आपको ये दुख बर्दाश्त करने की साहस प्राप्त हो। और दुश्मनों के दुष्प्रचार को भी हम लोग तमाम यहाँ के साथियों से अपील करेंगे कि हम जवाब देते हुए और फिर से इस बड़का माझा पंचायत या इस इलाके में अपनी ताकत को और मजबूत करें। यही राजेंद्र प्रजापति का सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाल सलाम।